हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ एपिसोड 5 और आज के एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे दी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अदर थिंग। फॉर एग्जांपल कैमरे को सेटअप कैसे करते हैं, स्ट्रीमर वो क्या होता है, ठीक है, एंड हाउ टू कनेक्ट कैमरा स्ट्रीमर एंड योर लैपटॉप, ठीक है। मे बी इट इज़ पीसी, हो सकता है आपके पास लैपटॉप नहीं हो, आपके पास पीसी हो जिसमें वेबकैम नहीं है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट द कैमरा थ्रू इट, एक बड़ा स्क्रीन, द लाइटिंग इन योर स्टूडियोज। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आज हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आई विल कॉल टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ आवर टीम, दैट इज मिस्टर आकाश वर्मा। सो प्लीज सर। Hey everyone, my name is आकाश और जैसा कि आपको ऑलरेडी चेरी मैम बहुत सारी चीज़ें बता चुकी है कि भाई हमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, OBS को कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से हमें उसको सेटअप करना है, क्या क्या उसमें चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या एडिशनल सोर्सेज और ऑब्जेक्ट्स हमें OBS से रिकॉर्डिंग करते टाइम चाहिए, किस तरीके से हमें ऑनलाइन स्ट्रीम बनानी है, किस तरीके से हमें जो है वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन उसको अपलोड करना है, थंबनेल का क्रिएशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हम आप देख चुके हैं और हमसे आप सीख भी चुके हैं, राइट। सो आज फाइनली हम एक ऐसे सेक्शन के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं जहां पे आप बहुत अच्छी और बहुत बेटर चीजें देखेंगे व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्ड ऑनलाइन, या आप लाइव अगर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या चीजें आप ले सकते हैं अपने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए, वो हम सारी चीजें आज यहाँ देखेंगे। बेसिकली एक छोटा सा स्टूडियो टूर है जहां पे हम कनेक्शंस के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा कि मान लीजिए हमें एक स्क्रीन के थ्रू रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमें सबसे बेसिक चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है कैमरा, राइट। आप चाहें तो इससे लोअर क्वालिटी का कैमरा डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे किसी ऑनलाइन पोर्टल के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको इन कैमरास की जरूरत होगी, राइट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर कैमकॉर्डर्स, जो कि छोटे कैमरास होते हैं, राइट। उसके बाद इस कैमरा या किसी भी कैमकॉर्डर को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए होगा एक ट्राइपॉड। You can also use a 3-layer tripod, you can also use a 2-layer tripod depending on the height of your screen जो कि आपने सेटअप किया हुआ है, राइट। सो ये बेसिक चीज आपको सबसे पहले चाहिए होती है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाऊं कि भाई आपको कैमरा का इंस्टॉलेशन इस ट्राइपॉड में किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। यहां सिंपली आप इस बोल्ट को खोल के यहां से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ही आप ये शीट देख रहे हैं, ये शीट जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक बोल्टिंग स्क्रू है, राइट। इसके थ्रू आप यहां इस कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे जो स्क्रूज हैं उनको इन स्क्रूज में आपको सेट करना है, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, राइट। एंड देन फर्दर वही प्रोसेस आपका रहेगा कि आप इसको प्लग इन कर देंगे एंड द कैमरा विल बी सेटअप, ठीक है। तो किस तरीके का एक कैमरा सेटअप आपके सामने रहेगा, आइए मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऑलरेडी सेट कैमरा है जो हमने हमारे स्टूडियो में सेट कर रखा है। ये एक ट्राइपॉड है और ट्राइपॉड के ऊपर ये कैमरा सेट है। एक बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा कैमरा हमेशा स्क्रीन के सेंटर में होना चाहिए, राइट। ध्यान रखें, वॉल के सेंटर में ना होकर स्क्रीन के सेंटर में होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली एक बेसिक चीज दिखाऊं कि भाई मैं किस स्क्रीन की बात कर रहा हूं इतनी देर से, तो ये हमारा एक स्मार्ट स्क्रीन है जो कि हमने यहां पर इंस्टॉल कर रखा है, हमारे एक स्टूडियो के अंदर इंस्टॉलेशन किया हुआ है। ये एक ऐसा स्क्रीन है जो कि स्मार्ट स्क्रीन है विच ऑपरेट्स ऑन द एंड्रॉइड एज वेल एज ऑन द पीसी, यानी कि जो आपका नॉर्मल पीसी होता है वो भी हम यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कीबोर्ड या माउस का बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि ये टच स्क्रीन है एंड दिस इज अ स्मार्ट बोर्ड, राइट। सो ये कुछ इस तरीके से है, डिफरेंट साइजेस में आपके पास अवेलेबल होता है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 65 इंचेस, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 75 इंचेस, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 86 इंचेस। दिस इज 86 इंचेस वेरिएंट। अब आइए और आगे बात कर लेते हैं। जब हमें इतना बड़ा कैमरा चाहिए हो, इतनी बड़ी स्क्रीन चाहिए हो, तो उसके लिए हमें एक बेसिक लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा, जिसके बारे में मैम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो i5 ले लीजिए, आप चाहें तो i7 ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ योर, और या फिर आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा किस चीज में करना चाहते हैं, राइट। आगे बात कर लेते हैं यार कि ऐसे क्या कनेक्शंस होंगे आपके पास जो आपको करने होंगे, या क्या क्या और इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे। हम अगर नॉर्मली आपको बताएं तो हमारे पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दिस
These are the two instruments which are required, right? दोनों एक साथ required नहीं है। आप चाहें तो Blackmagic का ATM Mini ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो Blackmagic का ये नॉर्मल वर्जन ऑप्ट कर सकते हैं जो कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में आता है, राइट? दिस इज अ मेटेलिक बॉडी वर्जन, दिस इज अ प्लास्टिक वर्जन। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि आप यहां पर एक सिंगल कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है? बट ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड डिवाइस है जहां पर आप एक के अलावा 2, 3 और 4 कैमरे तक का आउटपुट आप इस डिवाइस से ले सकते हैं आपके लैपटॉप में, राइट? और ऑडियो भी आप चारों का साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगेन आपका रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप क्या मशीन ऑप्ट करना चाहते हैं, राइट? यहां अगर आप पीछे देखें तो देयर आर फ्यू कनेक्शंस व्हिच यू नीड टू डू, राइट? ये सबसे पहला पोर्ट जो है पावर पोर्ट है। यहां पर हम या तो पावर केबल के नाम से या फिर इसका पावर एडेप्टर के नाम से इसको कनेक्ट करते हैं। दिस इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैन के लिए ये पोर्ट है, ये आपके ज्यादा यूज नहीं आएगा। उसके बाद ये जो पोर्ट है, दिस इज द पोर्ट जो कि आपके आउटपुट के लिए काम में आता है। एंड देन फर्दर ऑन जो आप कैमरे से इनपुट लेते हैं, जिन 4 कैमरों की मैंने बात करी आपसे, वो ये 4 कैमरा ऑप्शंस हैं जहां पर आप इनपुट इससे ले सकते हैं, राइट? सो सेम कनेक्शंस आर फॉर दिस डिवाइस। यहां पर 4 की जगह सिर्फ एक कनेक्शन हो जाता है जो कि कैमरा इनपुट और लैपटॉप के लिए एज अ इनपुट फीड काम करता है। बेसिकली हम Blackmagic ATM Mini या Blackmagic वेब प्रेजेंटर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कैमरा के थ्रू लैपटॉप में फीड ले लेते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉसिबल है, और अगर फाइनली हम लोग ऐसा कर भी लेते हैं कि यार चलो ठीक है, हमने कैमरा के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगाया है उसमें हम रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको अपलोडिंग के लिए ले जाएं, तो माइंड दिस थिंग वेरी केयरफुली कि आपका जो फाइल का साइज होगा वो बहुत हैवी होगा, राइट? और उस फाइल साइज को अपलोड करने के लिए आपको उतना ही एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। तो हम Blackmagic को यूज करके उस पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं एंड दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग कैन बी इजीली स्टोर्ड इन योर लैपटॉप, और फिर वहां से आप उसको जो है YouTube पर या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप चाहे Facebook पर, आप चाहे YouTube पर, आप चाहे Twitch पर, जहां भी आप चाहें उस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड करके या लाइव स्ट्रीम करके अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, राइट? अब कुछ चीजें जो हमें बेसिक रिक्वायर्ड होती हैं इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए। दिस इज अ नॉर्मल HDMI केबल। आप देखें कि ये जो पोर्ट है HDMI केबल का कुछ इस तरीके का होता है, राइट? कनेक्शंस भी डेफिनेटली मैं आपको दिखाने वाला हूं। और उसके बाद हमें 2 चीजें और चाहिए होती हैं। अगर आप Blackmagic वेब प्रेजेंटर ले रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर के साथ आने वाली पावर केबल होना जरूरी है। अगर आप Blackmagic नया खरीदते हैं तो ये केबल डेफिनेटली आपके पास आएगी। अगर मान लीजिए समहाउ ये केबल डैमेज हो जाती है किसी हाई पावर सोर्स की वजह से, या अगर आपके घर में चूहे हैं या बच्चे हैं या डॉग्स हैं जो कि इस केबल को काट देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर के ये पावर केबल आप वहां से खरीद सकते हैं। इट इज नॉट अ like a very difficult task to buy this power cable. हाँ, अगर आप ATM Mini को ऑप्ट करते हैं तो this adapter might cost you very heavy amount और very hefty amount, क्योंकि अगर ये एडेप्टर खराब हुआ तो आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी इस एडेप्टर को खरीदने के लिए, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ ATM Mini के साथ ही आपको मिलता है। उसके बाद हमें चाहिए होगी पावर आउटपुट या वीडियो आउटपुट को निकालने के लिए एक प्रिंटर केबल। अगेन दिस इज ऑल्सो इजी गोइंग ऑप्शन। प्रिंटर केबल हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जो कि हमारे प्रिंटर्स के साथ या किसी भी कंप्यूटर शॉप पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट? एक छोटी सी चीज जो हम मिस कर रहे हैं, Blackmagic ATM Mini में जो हमें आउटपुट लेना होता है वो हम किसी भी C टाइप केबल के साथ ले सकते हैं। वही बात वापस से रिपीट करता हूं, अगर आप Blackmagic ATM Mini नया ले रहे हैं तो C टाइप केबल डेफिनेटली उसके साथ आपको एड ऑन लेनी पड़ेगी। पैकेज बॉक्स के अंदर आपको C टाइप केबल नहीं मिलता है, यू नीड टू बाय दैट C टाइप केबल अलोन, या फिर अलग से आपको उसको खरीदना पड़ेगा, राइट? सो ये सारी चीजें हैं। आइए अब थोड़ा सा कनेक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिकली एक सिंपल कनेक्शन बताऊं कि मेरा कैमरा जो है उससे मैं आउटपुट लूंगा HDMI केबल के थ्रू, वन ऑफ द पोर्ट ऑफ द HDMI केबल विल गेट इनसाइड द 1 2 3 4 किसी भी कैमरा इनपुट में मैं इसको जो है फीड इन कर सकता हूं। मैं चाहूं तो 2 में भी कर सकता हूं, राइट? मैं चाहूं तो 3 में भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो 4 में भी कर सकता हूं। फिलहाल के लिए आई एम गोइंग विद 1। अब यहां ये ध्यान रखें कि ये जो लाइट है, यहां आप देख रहे होंगे 1 2 3 4,
अब ये चारों बटन्स जो हैं ये हर एक कैमरा के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। आप चाहे तो इसको ऑन ऑफ ऑन जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसको ऑन करके भी डेफिनेटली दिखा देता हूं। यहां से आप नॉर्मली जो है इस केबल को प्लग इन करेंगे एंड ये स्क्रू जो है हम इसको टाइट कर देंगे। देन मूविंग ऑन फर्दर आपको कुछ इस तरीके का डिस्प्ले नजर आएगा, राइट। अगर मैं कैमरास ऑन करता हूं तो ये देखिए आप सारे कैमरास में एक साथ भी ऑन कर सकता हूं। आई नीड टू स्विच इट टू ऑल 4 कैमरा ऑप्शंस, और अगर मैं चाहूं तो मैं सिर्फ एक कैमरा को भी ऑन कर सकता हूं, दैट इज दिस वन, राइट। सो ये मेरा फर्स्ट कैमरा ऑन है, मेरा फर्स्ट पोर्ट कनेक्टेड है। अब ये जो सेकंड पोर्ट है ये मैं मेरे कैमरा के अंदर कनेक्ट करूंगा, राइट, जो कि एक्चुअल मेरा कैमरा है। ये देखिए यहां पर अगर मैं बड़े ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास HDMI का जो नीचे वाला पोर्ट है मैं उसमें ये कनेक्शन कर देता हूं, राइट। अब मैं इस कैमरा से जो भी रिकॉर्ड करूंगा, इस कैमरा से मैं जो भी रिकॉर्ड करूंगा वो मेरे ATM के लिए या ब्लैकमैजिक ATM के लिए इनपुट फीड होगा। और इस इनपुट फीड के बाद बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा देता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। मेरे पास एक C टाइप केबल है जिसको मैं यहां बैक ऑफ द ATM मिनी में कनेक्ट कर देता हूं एंड दिस USB पोर्ट A विल बी कनेक्टेड टू अ नॉर्मल पोर्ट ऑफ माय लैपटॉप, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जहां आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो या जहां आप कोई भी एडिशनल आपका हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो तो उसमें इसी तरीके का पोर्ट होता है जो कि आपके लैपटॉप में साइड्स में या साइड स्लीव्स में अवेलेबल होता है, राइट। सो इस तरीके से हम इन चीजों का कनेक्शन या इन चीजों का फीड अपने कैमरा के थ्रू अपनी स्क्रीन पे जो भी चीजें हो रही होती है वो कैमरा के थ्रू ब्लैकमैजिक ATM मिनी या ब्लैकमैजिक वेब रिप्रेजेंटर में डालते हैं और फिर ब्लैकमैजिक ATM मिनी / वेब रिप्रेजेंटर से हम अपने लैपटॉप में उस फीड को स्टोर या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर लेते हैं। देयर इज नो अदर सेटिंग अदर देन दीज व्हिच आर रिक्वायर्ड। कुछ बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी होंगी उनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, मगर एक स्टूडियो सेटअप के अंदर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट हमारे पास होता है लाइट रिक्वायरमेंट। अगर आप देखें तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ करें एंड आई वुड वांट यू टू सी द लाइटिंग सेटअप, राइट। यहां आप देख पा रहे होंगे कि 9 लाइट्स का स्क्वायर्ड फॉर्मेशन सेटअप आप लोगों के सामने लगाया गया है, राइट। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लाइट सेटअप करते टाइम ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपनी रिकॉर्डिंग से पहले ध्यान रखनी है, वो भी हम बताएंगे। लाइट सेटअप करते टाइम आप ये ध्यान रखें, या अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने टेक्नीशियन को ये बता दें कि आपके बोर्ड का और लाइट का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, या फिर ये कहें कि लाइट पहली जो लेयर है वो बोर्ड से 3.5 फीट अहेड लगनी चाहिए, यानी कि 3.5 फीट आगे की तरफ लगनी चाहिए, ताकि अगर लाइट आपके सिर पर रहेगी तो उससे आपके फेस पर स्लाइट शेडो आ सकता है। जिस शेडो को नलिफाई करने के लिए हम ये डिस्टेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज 3.5 फीट, और 3 फीट इज अ गुड डिस्टेंस, राइट। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडियो रूम का जो कलर है उसको आपको डेफिनेटली व्हाइट या किसी भी ब्राइट या लाइट कलर का रखना होगा, जिससे कि आपका लाइट्स का इंस्टॉलेशन का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। 9 लाइट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर अ व्हाइट रूम स्टूडियो, राइट। अगर आप डार्कर कलर्स में जाते हैं, नो इश्यूज, आप चले जाइए, मगर मैं वही बात वापस से दोहराऊंगा कि खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यू नीड टू इंस्टॉल 3 more लाइट्स टू नलिफाई दैट डार्क वॉल्स या दोज डार्क वॉल्स। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले ध्यान रखनी है। अगर आप ब्लैकमैजिक का ATM मिनी वर्जन यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको स्क्रीन ऑन कर लेनी है, आपके कैमरा कनेक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं, आपके कैमरा या ATM मिनी का जो पावर सप्लाई है वो ऑन है या नहीं है ये आपको ध्यान रखना है, और उसके ठीक बाद आपको अपना लैपटॉप ऑन करना है और फिर आपको OBS सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी में रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में सबसे पहले हमारा ब्लैकमैजिक ATM मिनी या ब्लैकमैजिक वेब रिप्रेजेंटर ऑन करना भूल जाते हैं, कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं और लैपटॉप ऑन करके OBS ऑन करके बैठ जाते हैं कि यार मेरा वीडियो फीड क्यों नहीं आया, जो कि हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में फेस किया। बट पॉइंट ये है कि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए पता चल गया कि यार हमें ये सारी चीजें पहले से ऑन करनी है, उसके बाद हमें जो है OBS जो कि हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है उसको ऑन करना है और उस
फीड को हम वहां पर प्रॉपर्ली देख पाते हैं, राइट। एक छोटा सा ड्रॉबैक जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ब्लैकमैजिक वेब रिप्रेजेंटर के अंदर आपके ऑडियो सोर्सेज के जो इनपुट हैं ये आपको मैन्युअली ऑन करने पड़ते हैं। जब भी आप इसको हर बार ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये जो सोर्सेज हैं ये ऑफ हो जाते हैं, दैट मीन्स व्हाइट लाइट ऑन रहती है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि इस रेड सोर्स को ऑन कर लेना है, या ऑन करके आपका आउटपुट, ऑडियो आउटपुट आपको फीड में दिख जाएगा या ओबीएस के अंदर आपको दिख जाएगा डार्क ग्रीन कलर का बार, जिसके बारे में चेरी मैम ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अब मैं आगे आपको बताऊं कि भाई इसमें यानी कि वेब रिप्रेजेंटर में जो मेटल वाला वर्जन है या जो सिंगल कैमरा वर्जन है उसमें ऑडियो फीड के लिए कोई एडिशनल बटन नहीं होता। दिस इज अ बेटर ऑप्शन। यहां पर आपको थोड़ा सा कम ध्यान रखना होगा चीजों का, बट मैं ये बताऊंगा कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव जो चीज है वो हमारी एटीएम मिनी है, जो कि कम पैसे में ज्यादा हमारे लिए फायदा कर देता है, राइट। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको जो है एक और चीज जो ध्यान रखें, जो बेसिक मिस्टेक हमसे कई बार होता था और हमारी इस वजह से कई बार रिकॉर्डिंग्स जो है डैमेज हो जाती थी, वो है हमारा माइक का सेटअप। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं माइक के। ऑप्शन होता है कि आप अपने कैमरा में जो है ऑडियो फीड कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज दिस पोर्ट, राइट। ये पोर्ट आप अपने कैमरा दैट इज सॉरी वायर्ड माइक के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप वायर्ड माइक यूज कर रहे हैं दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन। आप चाहें तो उसके लिए वायरलेस माइक भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे आजकल मार्केट में काफी चल रहे हैं। दोज आर नोन एज ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर्स या ब्लूटूथ ईयर प्लग्स जो हम यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास माइक का फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है, राइट। वो हम हमारे लैपटॉप में ऑडियो सोर्स में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। कैमरा में ऑडियो सोर्स उस वक्त कनेक्टेड नहीं रहता, राइट। ये चीज ध्यान रखें कि आपका जो ओबीएस का सेटअप है उसमें ऑडियो सोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव रखना है। अगर बाय चांस आप दो लोग हैं जो कि एक ही स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो ध्यान रखें, अगर एक इंसान वायर्ड कैमरा यूज करता है तो दूसरे को अगर वायरलेस माइक यूज करना है, सॉरी वायर्ड कैमरा नहीं, वायर्ड माइक यूज करता है तो दूसरा जो है नॉन वायर्ड या फिर वायरलेस माइक यूज कर सकता है। बट उस केस में आपको ऑल्टरनेटली स्विच करना होगा किसी भी ऑडियो सोर्स में। अगर दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों ऑन रखिए, अगर एक जना एक बार रिकॉर्ड कर रहा है तो एक ही सोर्स ऑन रखिए, अदरवाइज एको इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको आपकी रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाला है, ठीक है। अब आती है वायर्ड कैमरा या सॉरी वायर्ड माइक वाली बात। तो वायर्ड माइक वाली बात जब हम करते हैं आपसे, तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूं कि देयर इज अ स्पेसिफिक कंपनी जिसका आप माइक ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें नॉइस रिडक्शन का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज अ बेटर क्वालिटी ऑफ माइक, जो कि होता है अपना एकेजी का माइक, राइट। एकेजी इज अ कंपनी जो कि आपने बहुत बार सुनी होगी, सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन करके सैमसंग मोबाइल्स में या सैमसंग डिवाइसेस में आपको जो ईयरफोन्स मिलते हैं वो एकेजी के होते हैं। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ईयरफोन्स जो कि मैं पर्सनली यूज भी करता हूं, एंड आई वुड प्रेफर कि आप माइक जो है एकेजी का यूज करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये सारा हमारा एक टेक्निकल सेटअप है जो कि हम हमारे स्टूडियो में करते हैं, एंड डेफिनेटली आपने एक स्टूडियो टूर देख ही लिया होगा जहां पर गीतांजलि मैम ने आपको हमारी पूरी टीम से मिलाया था एंड एक स्टूडियो का पूरा वॉक थ्रू आपको दिया था। फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टूडियो हम लोग इसी सीरीज के अंदर एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड स्टूडियो अरेंजमेंट और स्टूडियो टूर भी आप लोगों को करवाएंगे, which will be coming in the further videos. So I would thank you for now, and thank you to everyone for watching this video. Keep liking, keep sharing, keep subscribing to the channel Talking Textbooks.